तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना, तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या जाएगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिसियो वहाँ से जा रही होती है, इसे मछली खाना था क्योंकि इसे भूख लग गया था। तभी वहाँ पर सिपाही रोक लेता है। अब चलो इनसे आगे देखते हैं। तो मिसियो कहती है कि तब जाकर के उनको बोलो कि मुझे भूख लगी है और मछली लाने के लिए मैं बाजार जाना चाहती हूँ। तो ये लोग फिर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, तो फिर वो वापिस चली जाती है। और वो जैसे ही अंदर जाती है तो ये फिर गेट वगैरह मतलब सिपाही जो होता है सब कुछ बंद कर देता है इधर से ही। और हम अंदर में देखते हैं कि मिसियो बैठी हुई होती है और ये मन में ही कह रही होती है कि वो लोग तो मुझे खाना भी नहीं खाने के लिए दे रहे। और फिर ये सोचने लगती है कि यूकॉन ने जो गले में नीला कलर का पत्थर पहन रखा है, अगर मैं उसे जैसे ही छूती हूँ तो मैं फिर बिल्ली बन जाती हूँ, अगर मैं उसे दोबारा में छूती हूँ तो मैं फिर से इंसान बन जाती हूँ। आप लोग मेरे आवाज को थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि मुझे जो है ना सर्दी है, सर्दी की वजह से मेरा आवाज जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, ठीक है। और कहती है कि इसका मतलब है कि पत्थर का और मेरे घर जाने का कुछ ना कुछ लेन देन है। और कहती है कि लेकिन मैं यहाँ से नहीं जानती हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगी, क्योंकि इसे पता नहीं होता कि मैं दोबारा अपने दुनिया में कैसे जाऊँ। और फिर उसे अपने सर पे मारने लगती है अपने हाथ से, क्योंकि इसका दिमाग जो है ना बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। तो वहाँ पर फिर यूकॉन आता है और फिर इनके पास आता है और फिर इनके करीब जाने लगता है। तो मिसियो कहती है कि आप क्या करना चाहते हो मेरे साथ। अभी यूकॉन वहाँ पर कुछ निकालता है और फिर उसे दिखाने लगता है, और फिर ये उसे ऊपर नीचे करने लगता है। तो मिसियो भी अपना सर जो होता है उनका वो ऊपर नीचे करने लगती है। जैसे जैसे ये करता है ना, तो ऐसे ऐसे वो भी करने लगती है। और कहती है कि ठीक है, आप मुझे परेशान करना बंद करो, आप मेरे साथ एक बिल्ली की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये बंद करो। और फिर उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगती है मिसियो। तो यूकॉन कहता है कि भले ही तुम इंसान बन गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा व्यवहार जो है बिल्कुल ही बिल्ली जैसी है। तो मिसियो फिर उनके हाथ को पकड़ लेती है, मतलब उसी को पकड़ लेती है। तो यूकॉन कहता है कि मुझे जाने दो और तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। तो मिसियो कहती है कि कहाँ। तो यूकॉन कहता है कि महल। तो मिसियो कहती है ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। और फिर ये लोग बाहर आता है। तो बाहर में यू पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि लियू की असिस्टेंट इसे बनाना चाहता हूँ, आज से ये तुम्हारा असिस्टेंट है, उसे कहता है मतलब। तो यू कहता है क्या। तो मिसियो कहती है 1 मिनट के लिए इधर आना। तो ये लोग फिर मतलब कोन्यू को लेकर के मिसियो उधर चली जाती है, मतलब कुछ पर्सनल बात करनी होगी उनको। तो यूक वहाँ पर कहने लगता है कि इतनी सालों में पहली बार महोदय के पास कोई लड़की इतनी करीब आई है। तो लियू कहती है कि वो एक चालाक लड़की है। तो यू कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन उसने कहा है कि मैं कोई खास हूँ। और कहता है कि लेकिन मेरे ख्याल से उनका रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा मेरे हिसाब से। और मिसियो जैसे मतलब इधर जब भी लेकर के आ गई थे ना, तभी ये कहती है कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं दे रहे हो ना, तो ये ठीक है, लेकिन मैं उनका असिस्टेंट नहीं बनूंगा। उनका शक्ल देखे हो, देखो कितना बेकार उनका शक्ल है, मुझे लगता है कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगा, मैं उनके साथ काम नहीं करने वाली हूँ। मतलब ये कहता है कि लियू के मतलब नीचे हाथ पे मतलब काम करो। तो यूकॉन कहता है लेकिन तुम्हें बनना ही होगा किसी न किसी हालत पे। तो ये बात जैसे ही बोलता है ना, तो मिसियो कहती है ठीक है, मैं बन जाऊंगी, ऐसे करके बोलती है वो। और यूकॉन उनको छूने की कोशिश करता है। तो मिसियो कहती है कि आप ये क्या करना चाहते हो, आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाती है। तो यूकॉन कहता है कि मुझे तुम जैसे गुप्त बिल्ली में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, सीधा खड़ा रहो। और कहता है कि मैं तो तुम्हारा सिर्फ कपड़े को सही कर रहा था, तुम्हें तो ठीक से कपड़ा भी पहनना नहीं आता ना, इसी वजह से मैं ही सोचा सही कर देता हूँ, तुमने बहुत ही गलत तरीके से इस कपड़े को पहन रखा है। और कहता है कि अब से तुम डाली मंदिर का एक हिस्सा हो और इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ध्यान देना होगा, समझ गए तुम। तो मिसियो कहती है कि समझाओ ना मुझे, क्या समझाना चाहते हो। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि अब तुम डाली मंदिर का एक हिस्सा बन गए हो, तो तुम मेरा नाम लेकर के मुझे मत बुलाना, बल्कि तुम मुझे महोदय करके बुलाना, ठीक है। तो मिसियो कहती है ओके जी। और फिर ये यहाँ से कहीं पर जा रही होती है घोड़े में चढ़ करके, अब पता नहीं कहाँ जा रही हो, तो हम लोगों को आगे में पता चलेगा ना। तभी मिसियो मतलब बाहर में देखती है और कहती है कितनी अच्छा है ये बाजार। और कहती है कि आज मैं पहली दफा घोड़े के सवारी पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है ना उस दुनिया में घोड़े का सवारी नहीं होता है ना, इसी वजह से ये कह रही है कि मैं पहली दफा ऐसे बैठी हूँ। और फिर ये अपने सर को अंदर करती है और लियो को फिर हाय करती है और कहती है क्या हाल है आपके। तो लियो कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मिसियो कहती है ठीक है, तुम पूछ सकती हो, जो भी पूछना है पूछ सकती हो, मैं तुरंत ही तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना। तो लियो फिर अपने झोले से पता नहीं क्या जड़ी बूटी निकालती है और मिसियो से पूछती है क्या आप इसे जानती हो। तो मिसियो फिर उनको देखती है और कहती है यह मैंने चिकन के सूप में देखा था। तो लियो कहती है कि आपके पास तो जनरल नॉलेज भी नहीं है, लेकिन महोदय ने कहा है कि तुम मेरा असिस्टेंट हो। और कहती है कि महोदय ने आपको किसी रीजन की वजह से तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनाया है। तो मिसियो फिर थोड़ी सी हंसती है और कहती है सच में आप बहुत ही ज्यादा महान हो, आप अंदाजा कितना जल्दी लगा लेती हो। तो लियो कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो मिसियो
मिस्यू कहती है, अपने मन में ही कह रही होती है वो, मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं एक बिल्ली हूँ, क्योंकि लियू को और यू को जो है ना मतलब पता नहीं होता कि ये मतलब एक बिल्ली है। ये लोग मतलब समझता है कि जो उस रात को माओदे का जिन्होंने कपड़ा चुराया था ना, तो वही चोर है। मतलब ये सारे लोग मतलब यही सोचते हैं, लेकिन खाली जो है मतलब यूकॉर्न को ही पता होता है कि ये बिल्ली बनती है और बिल्ली से इंसान बनती है, लेकिन इधर किसी को भी पता नहीं होता। और मिस्यू कहती है कि कुछ भी नहीं, तो मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यू कैन से कहता है कि तुम जा करके शहर की जांच करो और एक भी सुराग नहीं छोड़ना, सारे सुराग को मतलब इकट्ठा कर लो। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो ना, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये लोग किन सुराग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू फिर वहाँ से चला जाता है, तो यूकॉर्न भी वहाँ से जाने लगता है। तभी इसे वहाँ पर पैरों का निशान दिखाई देता है। तो ये कहता है कि अगर इसे गौर से देखो तो ये तो मुझे लगता है कि पैरों का निशान है, और वो निशान है कि वो कीचड़ में चला गया था, इसी वजह से उनके पैरों का यहाँ पर निशान बन गया है। और यूकॉर्न इधर मतलब परेशान हो रहा है कि उन लोगों के बारे में पता कैसे लगाए आखिरकार। और हमें इधर देखते हैं कि मिस्यू मतलब मन में सोच रही होती है कि उस पत्थर को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। मतलब ये दिमाग लगा रही होती है कि उस पत्थर को कैसे छीना जाए। तभी यूकॉर्न उनको देख लेता है कि वो मुझे ही देख रही है, तभी वो उनके ही तरफ जाने लगता है। तो मिस्यू फिर पीछे हटने लगती है और ये मन में कहने लगती है आखिरकार वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ वो करना क्या चाहता है। तो यूकॉर्न फिर अपना उसे करीब लाता है और दीवार के ऊपर उनको सटा देता है। भाई साहब दोनों रोमांटिक हो रहे कतई एकदम जहर तरीके से। और फिर वहाँ पर उसे घुमाने लगता है, मतलब स्टाइल देने लगता है, अब जो वाला स्टाइल समझ लो आप लोग। तो मिस्यू फिर मन में सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा रोमांटिक होगा। और यूकॉर्न से कहता है कि आप इतने जल्दी कैसे कर सकते हो, पहले हम लोगों को एक दूसरे को जानना होगा। तो कॉन्यो फिर मिस्यू को छोड़ देता है, क्योंकि यूकॉर्न को वहाँ पर पता लगा रहा होता है कि उस सिपाही को और उस नौकरानी को कैसे मारा था। मतलब ये देख रहा होता है कि उन लोगों को इसी तरह उन लोगों ने किया होगा और इसे वहाँ पर मार दिया होगा। मतलब इनके बारे में वो पता लगा रहा होता है। तो मिस्यू वहाँ पर कुछ गलत समझ लेती है, मतलब इसे लगने लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करने वाला है। इसी वजह से वो कहता है कि पहले हम लोगों को जानना होगा। और फिर अपने दिमाग को ठंडा करने के बाद ये कहती है कि आप मेरे साथ उस टाइम में मजाक कर रहे थे, तुम पागल हो पागल। तो यू फिर उधर से आ जाता है और फिर इनको एक मतलब सबूत देता है जो उधर से इनको मिला था, जांच करने के लिए गया था ना, तभी उधर से वो कुछ लेकर के आता है और यूकॉर्न को देता है। तो यूकॉर्न उसे देखने लगता है। तो यू को वहाँ पर मिस्यू दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो ये पूछता है कि महोदय मिस्यू कहाँ पर गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इस जगह का मुखिया होता है उनको आकर के सिपाही बताता है कि डाली मंदिर का कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, और कहता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ पता करने के लिए आए हैं कि वो मर्डर आखिर किया है किसने। तो मुखिया कहता है कि तुम लोग उनके ऊपर ध्यान रखना, अगर वह लोग कातिल को ढूंढ लेता है तो तुम आकर के मुझे बताना और मैं फिर उनको अपने हाथों से सजा दूंगा। मतलब इनके क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो है ना 3 मर्डर हो गया है ना, तो ये मुखिया कह रहा होता है कि मैं अपने ही हाथों से मतलब उन लोगों को सजा दूंगा क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में हुआ है ना। तो यूकॉर्न कहता है कि वो उधर गया है और उसे जल्दी से ढूंढ करके लाओ, अगर नहीं लाओगे तो फिर भग जाएगी। तो यूकॉर्न फिर मिस्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है और हमारा एपिसोड 4 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।